Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Today, I am in front of you regarding to discuss the so important topic about MLA. जब हम बात करते हैं MLA का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ MLA. सबसे पहले हम जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है. दैट मीन्स M फॉर मेंबर, L फॉर लेजिस्लेटिव, A फॉर असेंबली. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य. तो अब जब यह चर्चा चल रही है तो सबसे पहले हमें याद आ रहा है अभी का बिहार विधानसभा चुनाव, जो मुख्यमंत्री के चुनावी प्रक्रिया के लिए अभी बिहार विधानसभा का चुनाव रनिंग पीरियड में है. जैसा कि 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा फेज 3 नवंबर और तीसरा 7 नवंबर को, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आने हैं. तो यहाँ हम फोकस करते हैं एमएलए पे, जिसे मैंने बताया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य, जिसको हम शॉर्ट में एमएलए और शॉर्ट नेम में विधायक कहते हैं, विधायक जी. अब यहाँ इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इनकी भूमिका, इनका क्षेत्र, इनके कार्य, कैसे ये मिनिस्टर बनते हैं, इन सब तथ्यों पे हम जानकारी हासिल करेंगे. इन द एबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पटलमपुरम. जैसा कि ये सभी जो फिगर दिए हुए हैं तस्वीर, इसमें जो इवेंट्स हो रहा है, कहीं जो दिया हुआ है यहाँ पे पटलमपुरम डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में. तो यू मे बी फैमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर. जैसे कि आप पारिवारिक रूप से कुछ ऑफिशियल नेम को, जैसे कि कलेक्टर, जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, मेडिकल ऑफिसर्स, जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, एटीसी, इसके बारे में हम जानते हैं, हमने सुना भी. बट यू हैव हियर्ड ऑफ एन एमएलए. जैसे कि आपने सुना एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के बारे में. तो इसमें यह एक्सप्लेन किया जा रहा है, डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया. क्या आप जानते हैं अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में. तो ये सब इंडिकेट करता है, डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी, शी और ही बिलोंग्स टू. क्या आप उसे पहचान सकते हैं उन्हें कि वह किस दल से बिलोंग करते हैं. तो या तो किसी दल से खड़े होंगे वो पर्सन, या निर्दलीय, कोई दल नहीं होगा तो निर्दलीय, और जिन्हें उन क्षेत्रों में सबसे अधिक मत प्राप्त होता है, वोट प्राप्त होता है, जनता का विश्वास हासिल होता है सबसे ज्यादा, वे उस क्षेत्र के एमएलए के रूप में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए के रूप में चुने जाते हैं. तो यहाँ इसके बारे में हमने जाना, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जैसे कि नीचे दिया हुआ है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो विधानसभा के सदस्य, जिसको हम शॉर्ट में एमएलए कह रहे हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वे चुने जाते हैं जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा. दे देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. जब वो अपने क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से, जनता के द्वारा सबसे अधिक मतों से, दैट मीन्स जिन्हें सबसे ज्यादा उस निर्वाचित क्षेत्र से मत प्राप्त होता है, उससे जब चुने जाते हैं, तब वे विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं. इसके बाद हम जानेंगे एंड आल्सो फॉर्म द, नेक्स्ट में, एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब जो फिर उसके बाद सरकार का गठन करते हैं, एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट. इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल. अब इन रास्तों में हम यह कह सकते हैं कि जो एमएलएज होते हैं, विधानसभा के सदस्य, जो विधायक होते हैं, वे रिप्रेजेंट पीपल, मतलब उनका जो कार्य होता है विधानसभा में, अपने क्षेत्र की संबंधित समस्याएं, उनकी जरूरतें, उनका वातावरण, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना कि वहाँ जनता किस सिचुएशन में है, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी समस्याओं पे दृष्टि डालना, उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालना. तो इस तरीके से एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वे अपने क्षेत्र के
रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। जैसे कि कुछ उदाहरण के अनुसार हम निम्नलिखित नीचे दिए गए उदाहरणों से इसे समझ पाएंगे। विल हेल्प अस जो हमें मदद प्रदान करेगा। तो जब वो चुने जाएंगे, यहां तक हमने एमएलए को जाना। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के प्रत्येक राज्यों में जो कि विधानसभा है, विधान भवन है। Each state is divided into different areas, our constituencies। यहाँ कह रहा है प्रत्येक राज्यों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, दैट मीन्स निर्वाचित क्षेत्रों, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम नेक्स्ट देख रहे हैं, उदाहरण के लिए, लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो नक्शा हम नीचे दिए गए देखेंगे, जो यहाँ पे मैप ये हुआ, तो इसके अनुसार से इंडिया पॉलिटिकल मैप में हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र को यहाँ दर्शाया गया है। अब इसमें वही एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि divided into different areas, our constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. यहाँ पे कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को, राज्य को 68 विधानसभा क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। दैट मीन्स उस क्षेत्र से, उस राज्य से 68 विधायक आ सकते हैं। तो यहाँ हमने एमएलएज के बारे में जाना। अब dear students, we will discuss in the coming next video, discuss about the next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care all of you today.